गाइस, तो मैं आज आपको वैसे 3 कॉमन मिस्टेक्स बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से 90% बच्चों का सोशल का एग्जाम खराब चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग वो गलती मत कीजिएगा। आइए समझते हैं वो गलतियाँ क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला मिस्टेक हम लोग करते हैं कि जो मैप रहता है, मैप के बाद ऑप्शनल में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए रहते हैं, मतलब जो लोग देख नहीं सकते या फिर डिसेबल्ड लोगों के लिए होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस कितने बार हम लोग अटेम्प्ट कर देते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। और इसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हो, तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन रीड करने का टाइम दिया जाता है ना 15 मिनट का, तो उस वक्त आपको क्या करना है, सबसे पहले विजुअली इम्पेयर्ड वाले जो भी क्वेश्चन है उन पे क्या करना है, ऐसे कट लगा देना है। ठीक है, उनको क्या कर देना है, आपको काट देना है। नेक्स्ट जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस, कितने बार हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शंस नहीं देखते हैं कि ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है और फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि हमें अच्छा से नहीं आ रहा होता है वो भी हम लोग कर जाते हैं। ठीक है, और बाद में देख करके अफसोस करते हैं कि भाई इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन था और ये ऑप्शनल क्वेश्चन मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से आता था। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ऑप्शन वाले जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे मान लीजिए 2 लॉन्ग आंसर है उनके बीच में ऑप्शन है, तो उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, टिक आउट कर लेना है। ठीक है, ताकि ऑप्शन पे पहुंचे तो आपको दिखे कि भाई इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम लोग थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक का बात करें तो वो क्या है, पॉइंट वाइज। बहुत बच्चे जो होते हैं वो आते हुए क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। कैसे, वो कोशिश करते हैं कि उसको पॉइंट वाइज में लिख दे। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि ज़ोल्वरीन हुआ। ठीक है, अब ज़ोल्वरीन को हम लोग को डिफाइन करने को दिया गया तो हम लोग क्या चक्कर में लग जाते हैं कि भाई उसको पॉइंट वाइज डिफाइन करें, तो भाई उसको पॉइंट वाइज नहीं कर सकते हो। तो याद रखो, वैसे क्वेश्चन जिनको आप पॉइंट वाइज कर पाओ उसी को पॉइंट वाइज आप कन्वर्ट करके लिखना। अदरवाइज आपको क्या करना है, वैसे क्वेश्चन जिनको आपको पॉइंट वाइज कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है उसको आप एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का आ जाता है कोई क्वेश्चन और उसमें बोल दिया कि नेपोलियन बोनापार्ट है। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट के सिविल कोड का एडवांटेजेस बताओ। तो अब इसमें आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, पैरावाइज नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज लिखना मैंडेटरी हो जाएगा अगर आपको फुल मार्क्स ऑब्टेन करना है तो। ठीक है, और जैसे कि मैंने ज़ोल्वरीन का एग्जांपल दिया तो उसमें आप लोग पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते हो। तो ये बात आप ध्यान रखना कि किन तरीके के क्वेश्चंस को आपको पॉइंट वाइज अटेम्प्ट करना है और किसको डिटेल वाइज लिखना है, पैरा वाइज। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि हम लोग के एग्जाम का स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए, तो वो स्ट्रेटजी ऐसा रहेगा कि आपको सबसे पहले वैसा सेक्शन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कभी भी ऐसा गलती मत करना है कि सेक्शन ए का कुछ क्वेश्चन किया फिर बी का किया, उस तरीके से आपका बैड इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो माइंड मैप्स का आप लोग कोशिश कीजिएगा कि लॉन्ग आंसर हो या फिर शॉर्ट आंसर हो, उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा माइंड मैप बनाने का कोशिश कीजिएगा। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर पे एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका कुछ मिस्टेक्स भी होता है तो वो एग्जामिनर नेग्लेक्ट करता है। तो आई होप कि आपको ये जो स्ट्रेटजी होगा वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।